जी आप सही कह रहे हैं, बड़ा अरसा हो गया हमारी मुलाकात हुए। मैं किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हूँ। 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे वापस आने में। मैं जैसे ही वापस आता हूँ तुम्हें कॉल करूँगा, तुम आ जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बड़ा आया मेरे घर आएगा, मुफ्त खोरे गई के। पापा आपने झूठ क्यों बोला कि मैं घर से बाहर हूँ, बल्कि आप तो घर में ही हैं। सच बोल दूं ताकि वो टपक पड़े यहाँ। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतने हराम के पैसे हैं जो इन पर मैं खर्च करता रहूं। पापा मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तू मुझे सबक ना पढ़ा, बल्कि तू पढ़। आ जाओ, आ गए स्कूल से, चलो। अरे सन्नू तू काफी दिन हो गए, नजर ही नहीं है। अरे इमदाद, तू तो दुबई गया हुआ था जॉब के लिए, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? यार मेरी दुबई में जॉब लग गई थी, 3 साल बाद पाकिस्तान आया। मैं तो तुमसे मिलना चाहता था, क्या करता यार, मेरे पास तो तुम्हारा नंबर ही नहीं था। बड़ी खुशी हुई यार सुन के। वैसे मैं बच्चे को स्कूल से ले जा रहा था। ओह कलीम तो बड़ा हो गया। वैसे अब मुलाकात हो गई, आपके घर चलें? यार तुम्हें लेके जाता घर। दरअसल बात यह है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत खराब है, अभी वो हॉस्पिटल में है, इससे भी वहीं लेके जा रहा था। बड़ा अफसोस हुआ सुन के, अल्लाह उसे सेहत दे। वैसे मेरा घर खाली है, शाम को आ जाना मेरे घर। जी ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। पापा आपने कल फोन पर भी झूठ बोल दिया और इन अंकल को भी कह दिया कि मम्मा घर पर नहीं है। आखिर आप मेहमानों से इतना तंग क्यों आते हैं? और तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे मामलात में ना पड़ा कर, जब तू बड़ा हो जाएगा तुझे खुद ही समझ में आ जाएगी। पता नहीं लोगों के पास इतना फजूल टाइम कैसे होता है कि किसी के घर भी मुंह उठाकर चले आते हैं। चल अब। मेरे आने पर तुम्हें पहले ही खबर पहुंची है, अभी आप गेट पर खड़े हैं। नसरुत, तू बंदा आने से पहले कोई खबर करता है? इखलाकियात नाम की भी कोई चीज होती है? माशाअल्लाह मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूंगा और मेरी ये जॉब लग गई। जब तक रईस का बंदोबस्त नहीं होता तो तब तक मैंने सोचा मैं आपके घर में देखता। मेरे यहाँ रहेगा, लेकिन हम सब तो यहाँ से जाने। चाचू तुम गेट पर खड़े हो, आओ आओ अंदर चलो। आप जाके कमरे में बैठे, मैं मामा को खाने के लिए कहता हूँ। बहुत अच्छे बच्चे। और कमबख्त, यह क्या हरकत की है तूने? मेरी इजाजत के बगैर तूने उसको अंदर आने दिया और खाने का भी बोल दिया। मैं तो उसको बाहर से ही निकाल देता। पापा मैंने इसी वजह से चाचू को अंदर आने दिया कि आप फिर से कोई बहाना ना बना दें। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसको क्यों आने दिया अंदर? क्योंकि मेरे कारी साहब कहते हैं कि मेहमान अल्लाह ताला की रहमत होते हैं। ऐसे मेहमान के आने पर दिल तंग नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला नाराज होता है। बाबा मेहमान तो अपना रिस्क साथ लेकर आते हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? बस बेटा बस, अब मुझे मजीद शर्मिंदा मत कीजिए। अब मुझे समझ में आ गई है बात। अब मैं सब कुछ जो भी करता था सब कुछ गलत करता था, अल्लाह मुझे माफ करे। तुम जल्दी जाओ, मामा को कहे कि खाना बनाए, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। जी पापा।